हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हर एक स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, कैसे आपको एक दिन को यूटिलाइज करने अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले अब मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलूँगी। आप सभी ने जितनी हार्डवर्क करी, जितनी भी नोट्स प्रिपरेशन, जितनी भी प्रैक्टिस करा, जितना भी रिविजन करा है, वो सारी चीज़ें आपको अपने 3 घंटे एग्ज़ाम कॉपी में उतार देना है। और एक चीज़ कहूँगी कि क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, पेपर कैसा भी है, रिजल्ट कैसा भी है, इट डजेंट मैटर। थोड़ा सा लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, हर एक सेमेस्टर में ऊपर नीचे होता है। चाहे फिर मैं एक एज ए स्टूडेंट बोलूँ कि चाहे फिर मैं वो फेस करूँ, चाहे वो आप फेस करो, तो उसको डील करना होता है। उसमें थोड़ा सा लो मत हो जाना, उस चीज़ को थोड़ा सा कंपैक्टिबिलिटी नॉर्मल लीजिएगा आप सभी लोग। तो आप सभी को सबसे पहले मेरा ऑल द बेस्ट। अच्छे से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करिएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा कि क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया और जो चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ना देख के आपने उसको एक्सप्लेन करने लगे। क्वेश्चन को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक होती है और उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन करिएगा, टाइम मैनेजमेंट करिएगा। 3 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे से वो सिर्फ एक सब्जेक्ट करो, जैसे कि माइक्रो सॉल्व करो 2 घंटे और 1 घंटे इन्फेक्शन को दे रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को देना और 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को देना, तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ अच्छे से बैलेंस करके रखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो उस चीज़ के लिए आपके पास स्टेशनरी बस आप उठाओ, जल्दी से आप डायग्राम करो, वो चीज़ आपकी टाइम सेव करेगी। जब आप कॉपी में सबसे पहले OMR फिल करेंगे, जो आपकी कॉपी में जो फ्रंट रहता है उसमें आपका OMR होता है, जिसमें आप फिल करते हो इस तरीके से कुछ, तो मतलब कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये कॉपी होगी, इस आपको जो यूनिवर्सिटी कॉपी होगी इसमें आपका फ्रंट पेज रहेगा। जब आप फिल करोगे तो आप एक एक चीज़ का ध्यान रखोगे, कोर्स कौन सा, पेपर कौन सा, कॉलेज कौन सा है। साथ में अपने रोल नंबर और अपने इनरोलमेंट नंबर में ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती कर देते हो, OMR में जो बबलिंग होती है, जो गोले फिल करने होते हैं, सर्कल्स होते हैं जिसमें हमें पेन से पूरा फिल करना होता है, वो गलत कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका फ्रंट पेज जो आपकी शीट है वही अगर गलत है तो आगे की कॉपी नहीं चेक हो पाएगी। तो अच्छे से 5 से 10 मिनट लीजिए, अपनी कॉपी को अच्छे से सही से फिल करिए, उसको क्रॉस चेक करिए। ये इन्विजिलेटर की या कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होती, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आपकी अपनी कॉपी के प्रति इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको सही भरे, उसको चेक करें, क्रॉस चेक करें, उसके बाद में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद में जब आपका 3 घंटे कंप्लीट हो जाएगा, जब आप दोनों सब्जेक्ट सॉल्व कर लोगे, उसके बाद में आप टैली करना। टैली करने का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर से अपनी कॉपी को देखोगे कि हाँ, लॉन्ग का पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा, अच्छा शॉर्ट के 3 थे, मैंने शॉर्ट के 3 अटेम्प्ट करे, नंबरिंग मेंशन करी, नहीं मेंशन करी तुरंत इसके से आप नंबरिंग मेंशन कर दोगे। ये सारी चीज़ आप करोगे। वेरी शॉर्ट करें, MCQ अटेम्प्ट करें। कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा रश में होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, जिसमें हम लोग को आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है, वेरी शॉर्ट का, या फिर हम लोग MCQ छूट जाता है। तो वो सारी चीज़ आप जब टैली करोगे तो आपको वो सेफ जोन में रखेगी। ये 3 घंटे आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। फिर अगर मैं बात करूँ, वो सारी चीज़ आपकी तब होगी जब आप आज के दिन को और कल के दिन को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो आपका सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल है, माइक्रोबायोलॉजी में आपके बस 4 ही चैप्टर है, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल में आपके यूनिट ज़्यादा है। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के जो 4 यूनिट जो हैं वो आपके 40 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप माइक्रोबायोलॉजी को ही रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने में जो यूनिट 1 यूनिट 4 है उसको रिवाइज करके रख देंगे। यूनिट 2 यूनिट 3 को आप 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइएगा। हर एक स्ट्रक्चर जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का था उसको आप डायग्राम बना के रखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी लेबलिंग नहीं आ रही तो उस डायग्राम को आपको फिर से बनाना है। मेरी रफ कॉपी है, अगर मुझे फ्री टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब मेरा एग्जाम था तो मैंने माइक्रो और इन्फेक्शन से पहले कितनी बार डायग्राम की प्रैक्टिस करी थी और बहुत सारी डेफिनेशंस भी लिख लिख के देखी थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना हमारा टाइम सेव करेगा। सेम एज अगर मैं बात करूँ इन्फेक्शन की, जो आपके इन्फेक्शन की जो मेजर यूनिट है, प्लीज़ आप पहले उसको कवर अप करिएगा। कवर करने के बाद में आप अपने माइनर यूनिट्स को कवर करिएगा। इस तरीके से हम लोग रिविजन करते हैं। अब स्टूडेंट को डाउट आता है कि मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो मेजर की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो पहली यूनिट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो आपकी मेजर में आती है। डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन आपकी मेजर यूनिट है। स्पेसिमेन कलेक्शन आपकी मेजर यूनिट है। BMW आपकी
आपकी मेजर यूनिट है। इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी कुल आपकी मेजर यूनिट है। ये मेजर यूनिट है जिनको आपको पहले रिवाइज करना हो और अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका लॉन्ग पेपर हो सकता है। इससे आपके क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में ज़्यादा मिलेंगे। फिर आपको माइनर करना, माइनर में भी आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है। इस तरीके से आप अपने माइक्रो इन्फेक्शन को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते वक्त कोशिश करिएगा शॉर्ट नोट्स का यूज़ करिए, बुक रीड करने मत बैठिएगा। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, यूनिट 1 खोलेंगे, यूनिट 1 बाई बुक से एक एक लाइन पढ़ेंगे, यूनिट 2 खोलेंगे, फिर यूनिट 2 लाइन बाई लाइन। वो नहीं करना है, वो करते रह जाएंगे, पूरा दिन बीत जाएंगे, आपकी बुक नहीं खत्म हो पाएगी। उसको रिवाइज करना नहीं, उसको रीडिंग कहेंगे। रिवाइज में होता है जो भी आपने पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, बस उसी चीज़ को आप रिकॉल करोगे। नहीं याद आ रहा तो उस चीज़ को उसको उस टाइम पे याद करोगे। अब अपनी अपनी लैंग्वेज में होता है, जैसे मैंने बोल दिया याद करना, तो ये मत कहना कि हम तो याद करते नहीं, हम तो समझते। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप भी समझदार हो। और मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। एट लास्ट मैं आप सभी से कहूँगी कि अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हर एक टॉपिक आपको आता है। बी कॉन्फिडेंट, बी काम, अच्छे से करिएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कॉपी चेकिंग आपको भी पता चल गया यूनिवर्सिटी कैसे करिए, तो थोड़ा सा कॉपी पे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी OMR की गलती जो बच्चे करते हैं सो प्लीज़ मत करिएगा। साथ में आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया है, ये फर्स्ट सेम में दिया है और सेकंड सेम में भी दिया है, तो आपको पता है कि आपने क्या गलती करी थी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन दोनों सेमेस्टर में, तो वो गलती मत करिएगा। माइक्रो की कॉपी और इन्फेक्शन की कॉपी आपकी अलग अलग होगी, तो आप खूब उसको ब्रॉड वे से अपनी कैलीग्राफी राइटिंग जैसे भी आप लिखते हैं खूब आराम से फैला फैला के लिख सकते हैं। आंसर को खूब अच्छे से लिख सकते हैं, मतलब इतनी हेडिंग में मेंशन कर सकते हैं, डायग्राम बड़े बड़े बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पेज मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो की कॉपी आपकी कोई चेक करेगा, इन्फेक्शन की कॉपी कोई और चेक करेगा। माइक्रो में अलग पास होना होता है, इन्फेक्शन में अलग पास होना होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड, और एक दिन में आपको कैसे रिवाइज करना है, सो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जल्दी से इस वीडियो खत्म होने के बाद अपने रिविजन स्टार्ट करिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करके कमेंट बॉक्स में। आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। थैंक यू।